हमारे नकीब हिंदुस्तान के तवस्सुत से मेरी आपके बीच आमद हुई है और हमारे बहुत ही मुशफ़िक़ व मुरब्बी करम फरमा कारी अज़मतुल्लाह साहब और कारी अकबर साहब यहाँ आपके बीच उपस्थित हैं और भी दीगर हज़राते उलमाए किराम हैं जो इस नाचीज़ को यहाँ तक लाने में काफ़ी देर और काफ़ी हद तक उन्होंने मेहनत की है। मेरे नौजवानों, ये प्रोग्राम अपने वक्त से रवां दवा है और यहाँ पर हमारे बिरादराने वतन भी बैठे हुए होंगे। मैं उसी के तवस्सुत से मैं उन्हीं के हवाले से बात अर्ज करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर मैं वैदिक धर्म के एतबार से या सनातन धर्म के एतबार से अगर मैं बात करने पर आ जाऊं तो आपको याद होना चाहिए हमारे बिरादराने वतन को के 4 काल जो बयान किए जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम कलयुग के ज़माने में पैदा हुए। अब ये कलयुग का ज़माना कौन सा ज़माना माना गया है? आपको याद होना चाहिए कि 4 काल वैदिक धर्म के एतबार से बयान किए जाते हैं। नंबर 1 पर आता है सतयुग का ज़माना, जिसके अंदर सिर्फ ट्रुथ होती है, अच्छाइयाँ होती है, बुराइयों का जर्रा बराबर भी इस ज़माने के अंदर कोई दरेश नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ गुड काम किए जाते हैं, बुराई की एक जर्रा बराबर भी इसके अंदर नहीं होती, कोई नुक्स नहीं होता। इसके अंदर कुल मिलाकर के बात यह है कि सिर्फ अच्छाइयाँ ही होती है, बुराइयां नहीं होती। इसको कहते हैं सतयुग का जमाना। दूसरे नंबर पर जो हमारे वैदिक धर्म के अनुसार काल बयान किए जाते हैं, त्रेता युग का जमाना है। इस युग के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयों के बिलमुकाबिल खराबियां पैदा हो जाती है। मसलन एग्जाम्पल में अगर देना चाहूँ, जैसे कि इंसानों के अंदर बखीलीपन का आ जाना, कंजूसीपन का आ जाना, ये त्रेता युग के जमाने में होता है। और इसी तरह दवा पर युग का जमाना, इस युग के अंदर सिर्फ क्या होती है, बुराइयां ही बुराइयां होती है बिलमुकाबिल त्रेता युग के। यानी कुल मिलाकर के सतयुग का पहला जमाना, उसके अंदर अच्छाई होती है। दूसरे नंबर पे त्रेता युग का जमाना, इसके अंदर बखीलीपन आ जाती है। तीसरे नंबर पे दवा पर युग का जमाना, इसके अंदर इसके मध्य मुकाबिल कहीं ज्यादा खराबियां पैदा हो जाती है। और सबसे लास्ट काल जो बयान किए जाते हैं, अंतिम काल जो बयान किया जाता है, वो कलयुग का जमाना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराइयां होती है, कहीं पर अच्छाइयों का दरेश नहीं होता है। हर जगह पर जुल्म और सितम आम हो जाती है। और इसी जमाने के अंदर जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर पैदा हुए। अगर आप उठाएंगे वेद की किताब को, इसी तरीके से अगर ऋग्वेद को पढ़ेंगे, यजुर्वेद को पढ़ेंगे, सामवेद को पढ़ेंगे, अथर्ववेद को पढ़ेंगे, तो इन 4 काल के एतबार से श्री रामचंद्र जी किस यज्ञ में आए और इसी तरह श्री कृष्ण जी किस युग में पैदा हुए और श्री गौतम बुद्ध जी किस युग में पैदा हुए। श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण से पहले ही आए थे और वो उन्होंने भी आई एम नॉट गॉड का उन्होंने भी दावा किया, यानी मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, कोई परमेश्वर नहीं हूँ। लास्ट में उन्होंने कहा, जब श्री गौतम बुद्ध इस दुनिया के अंदर आए, उन्होंने कहा आई एम नॉट फर्स्ट बुद्ध, यानी मैं फर्स्ट बुद्धा भी नहीं हूँ। आई एम नॉट लास्ट बुद्ध, यानी मैं लास्ट बुद्धा भी नहीं हूँ। उसके बाद जब कलयुग का जमाना आया, उसके अंदर जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलयुग के जमाने में पैदा हुए। लेकिन आपको याद होना चाहिए, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिस जमाने के अंदर पैदा हुए, ये उनकी किताबों में मौजूद है। जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, ये उनकी किताबों में मौजूद है। अगर आप पढ़ करके देखेंगे, संबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मास महात्मानं भवन विष्णु यशा कल की परादुर्भविष्यति, संबल ग्राम में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा होंगे? संबल ग्राम में मुख्य से ब्रह्मास महात्मानम, यानी आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में कहा गया है कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहाँ पैदा होंगे? आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम संबल ग्राम में पैदा होंगे। आप तारीख को पढ़ करके देख लीजिएगा कि संबल ग्राम किसको कहा गया। नारन विशाल शब्द सागर को उठा करके देख लीजिएगा कि संबल ग्राम एक ऐसी जगह को कहा जाता है कि जहाँ पर अमन शांति वाली हो, जहाँ पर किसी
किस्म की आवाज न उठती हो, जहाँ पर किसी जालिम की बात न चलती हो, बल्कि मजलूम की बात भी सुनी जाती हो, जहाँ पर वहदहुल्ला शरीक का प्रचार किया जाता हो, उसको कहा जाता है संबल ग्राम। अमन वाली जगह को संबल ग्राम बोला गया है। अगर हम यही कुरान मुकद्दस से पूछते हैं, कुरान मुकद्दस हमें इस बात की तरफ मदऊ करता है, इनवाइट करता है कि हाँ संबल ग्राम कहा जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पर अमन वाली जगह है। अल बलदुल अमीन कुरान करीम ने संबल ग्राम को बोला है, यानी मक्कतुल मुकर्रमा को कुरान करीम ने अमन वाली जगह बतलाया है। वहाँ पर एक ऐसी जगह है, मक्कतुल मुकर्रमा एक ऐसा शहर है, वहाँ पर चींटी मारने की भी इजाजत नहीं है, किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं है। यही तो मतलब होता है अमन वाली जगह का। और इसी को मंत्र के अंदर कहा गया कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह संबल ग्राम में पैदा होंगे। संबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मास महात्मानम किस खानदान में पैदा होंगे, वो खानदान का नाम बतला रहा है। ब्रह्मा खानदान में पैदा होंगे। ब्रह्मा खानदान किस खानदान को बोला जाता है? ब्रह्मा